डॉक्टर राजा मिश्रा का आप सभी को राम राम राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 6 और 7 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये बोर्ड पर मैं लिख दूं 6 और 7 अक्टूबर और एक गोचर कुंडली बना देता हूं ताकि सभी राशि वालों के लिए आसानी से पता लग सके जो किस राशि वालों के लिए चंद्रमा कौन से भाव में विराजमान है। ये जो हमारा गोचर का फल है वो चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा के गोचर पर में आपकी राशि जन्म से हो, आपकी राशि जो है सो नाम से हो, जन्म लग्न हो, आप किसी से भी देखोगे तो आपको ये फल लागू होगा। हम लोग 6 और 7 तारीख की चर्चा करेंगे। 6 और 7 तारीख का सबसे पहले पंचांग समझ लेते हैं। पंचांग की कुछ मूलभूत बातें समझ लेते हैं। जैसे 6 तारीख को चतुर्दशी तिथि है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, सोमवार का दिन और चंद्रमा मीन राशि में है। शुभ समय जो है सो 11:45 AM से 12:32 PM तक और राहु काल 7:44 AM से 9:12 AM तक। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ है, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए जो है वर्जित है। 7 तारीख को पूर्णिमा है, मंगलवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में। शुभ समय 11:45 AM से 12:32 PM तक और राहु काल 3:04 PM से 4:32 PM तक और दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, आइए इसमें मैंने 2-3 चीजें आपको महत्वपूर्ण बताई। सबसे पहले कि दिशाशूल, जिस दिशा का दिशाशूल बताया है उस दिशा की यात्रा नहीं करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, शुभ समय बताया जिसमें आप कोई भी अच्छा शुभ काम कर सकते हो। तीसरा, आपको मैंने बताया राहु काल में भी कोई विशेष उद्देश्य से कहीं निकलने का प्रयास ना करें, नहीं तो समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। आइए, मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का प्रवेश है वो कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में है। तो मेष राशि वालों के ऊपर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको समझिए। सबसे पहला तो खर्च का ये घर है, तो मेष राशि वालों के खर्च बढ़े। दूसरा, विदेश यात्रा या दूर की यात्रा का भी कुछ योग बन रहा है। मानसिक थकान या निद्रा की कमी जो है आपको परेशान कर सकती है, तो नींद पर में विशेष ध्यान दें। शारीरिक परिश्रम थोड़ा सा कम करें। दूर की यात्रा जाना चाहते हैं, करना चाहते हो तो जरूर करो, आपको उससे लाभ मिलेगा। खर्च पर में काबू करने का प्रयास करोगे, अच्छा रहेगा। मेष के बाद वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि मनोकामना पूर्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आय और लाभ की प्राप्ति के भी सुंदर योग है। दोस्तों से भी आपको निश्चित तौर पर में सहयोग मिलेगा। बात करूंगा मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहे हैं कि बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। इस समय में नौकरी और व्यवसाय में भी प्रगति के योग है आपके लिए। कार्य क्षेत्र में भी आपको निश्चित तौर पर में इस समय में सम्मान प्राप्ति का योग जो है सो बन रहा है। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में है चंद्रमा देवता, जो ये दर्शा रहे हैं कि पिता से आपको सहयोग प्राप्ति का योग बनेगा। धार्मिक यात्रा या पुण्य कार्य का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। भाग्य भरोसे भी बहुत सारे काम होंगे क्योंकि भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। बात करूंगा राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 8वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि अचानक से खर्च बढ़ सकती है और अचानक से परेशानी भी बढ़ सकती है। रहस्यमय बातों का, गुप्त विषयों में आपकी रुचि जो है सो बढ़ सकती है। मानसिक अशांति और चिंता ये सिंह राशि वालों को इस समय में परेशान कर सकती है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। अब बात करूंगा दूसरी राशि जिसका नाम है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 7वें भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि दूसरों पर में आपकी निर्भरता जो है सो बढ़ने का योग है। व्यापार और साझेदारी में आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में आपकी सामंजस्य जो है सो बनी रहेगी। बात करूंगा तुला राशि की। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 6ठे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि केस मुकदमा अथवा कर्ज से जुड़ा हुआ कुछ मामला
इस समय में तुला राशि वालों को परेशान कर सकता है, कुछ आपको तनाव में ये डाल सकता है। विरोधियों से आपको सावधान रखने की जरूरत है। विरोधी से अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको विरोधी ज्यादा परेशान कर देंगे। अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ वाइज कुछ इशू इन 2 दिनों में आपको परेशान कर सकती है। बात करूंगा राशि चक्र की अष्टम राशि वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शाता है कि प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, पढ़ाई लिखाई में एकाग्रता आएगी, संतान से संबंधित कुछ ऐसे कर्म हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न चित्त हो सकता है। बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि वाहन या संपत्ति संबंधी सुख भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, माता का सहयोग भी मिलेगा और प्रेम भी जरूर मिलेगा। घर परिवार में शांति होगी और सुकून की प्राप्ति का योग बन रहा है। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि यात्रा के योग है, नए कार्य में आपकी रुचि बनेगी, भाई बहनों से सहयोग भी मिलेगा, साहस पराक्रम और आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि के योग बन रहे हैं। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि स्वादिष्ट भोजन, मनचाहा खाना आपको मिल सकता है, आपको प्राप्त हो सकता है। वाणी में मिठास रहेगी और आर्थिक लाभ के संकेत हैं, आर्थिक तौर पर भी आप मजबूत हो। परिवार में मधुरता आएगी या भावनात्मक तौर पर में भी जुड़ाव बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। कुंभ के बाद बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है किसी नए कार्य की शुरुआत की संभावना है, कुछ न कुछ नया जरूर। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा असर पड़ेगा, थकान और कमजोरी भी आपको महसूस हो सकती है। मन थोड़ा चंचल रहेगा, संवेदनशील रहेगा और आप थोड़े से भावुक भी इस समय में हो सकते हैं। मीन राशि तो देवी और सज्जनों, 6 और 7 अक्टूबर की यही थी कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसा रहेगा समय। उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ गया। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है,
जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।